वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरजे पर। तो हम अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में की जाती है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे: अशोक, कालाशोक, कनिष्क और अजातशत्रु। तो इसमें से एक राइट आंसर रहेगा जिसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर तृतीय बौद्ध संगति की बात कही जा रही है तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अशोक। हम जानते हैं कि भाई बौद्ध 4 संगतियाँ हुई हैं, जिसमें पहली संगति 483 ईसा पूर्व आपको देखने को मिलती है और इस प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय की जाती है और इस बौद्ध संगति के जो स्थान है वह राजगृह है तथा अध्यक्ष माने जाते हैं महाकश्यप। अगर हम दूसरी बौद्ध संगति की बात करें तो ये 383 ईसा पूर्व में की जाती है, जो कालाशोक के समय होती है तथा वैशाली में इस संगति का आयोजन कराया जाता है। और अगर इस समय आपसे पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन बनाए गए थे तो हम कहते हैं द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष सब कामी माने जाते हैं। अब हम चलते हैं तीसरी बौद्ध संगति हमसे यहाँ पूछी जा रही है। तो अगर हमसे पूछा जाए तीसरी बौद्ध संगति कब आयोजित की जाती है तो यहाँ पर 251 ईसा पूर्व में हम तीसरी बौद्ध संगति देखते हैं और इसका आयोजन किया जाता है पाटलिपुत्र में और इसकी अध्यक्षता की जाती है मोगली पुत्र तिष्य के द्वारा। अब एक ही बौद्ध संगति और रह जाती है, चौथी बौद्ध संगति। अभी हम देखा कि जो चौथी बौद्ध संगति है उसका आयोजन कनिष्क के समय किया जा रहा है और कनिष्क के समय यह कश्मीर के कुंडल वन क्षेत्र में आयोजित की जाती है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके वसुमित्र। और इसी चौथी बौद्ध संगति में आपके एक उपाध्यक्ष भी बनाए जाते हैं जिनमें हम नाम सुनते हैं अश्वघोष का। तो याद रखिएगा, अध्यक्ष हैं वसुमित्र और उपाध्यक्ष हैं आपके अश्वघोष। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। अब आपको 4 यहाँ पे स्थल बताए गए हैं, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, यानी एक स्थल बौद्ध धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म से संबंधित होगा। तो इसको चलिए हम देखते हैं। अगर यहाँ पे बात की जाती है लुम्बिनी की, तो हम जानते हैं कि लुम्बिनी क्षेत्र में आपके गौतम बुद्ध का जन्म माना जाता है। और अगर सारनाथ की बात कही जाए तो हम कहते हैं सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा पहली बार पाली भाषा में उपदेश दिया जाता है। और अगर कुशीनगर की बात की जाए तो कुशीनगर में यहाँ पर गौतम बुद्ध अपना अंतिम रूप से उपदेश देते हैं तथा उन्हें मृत्यु भी अगर आपसे पूछी जाए तो कुशीनगर क्षेत्र ही माना जाता है। अगर मृत्यु की बात करें तो 483 ईसा पूर्व और जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व उनका जन्म माना जाता है। अब एक ही स्थान यहाँ पे बच जाता है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, स्वर्ण बेलगोला। हम कहते हैं भाई ये क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है जो जैन धर्म से संबंधित है और यहीं पर हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्यागा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। अभी हमने सभी बौद्ध संगतियों के बारे में पढ़ा था, तो अगर अब आपसे द्वितीय पूछी जा रही है तो जो द्वितीय का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, वैशाली। अभी हम देखा था अभी 4 बौद्ध संगतियां हैं जिसमें से तीसरी पाटलिपुत्र में की गई थी और जो दूसरी है वो वैशाली में की जा रही है, पहली राजगृह में की जा रही है और जो अंतिम आपकी चौथी आयोजित की जा रही है वो कश्मीर के कुंडलवन क्षेत्र में आयोजित की जा रही है पहली शताब्दी में। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पर कनिष्क के बारे में पूछा जा रहा है। अभी आपने कहा कनिष्क के समय आपकी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और उसी बौद्ध संगति में हम लोग जानते हैं कि भाई जो बौद्ध धर्म है इसका विभाजन हो जाता है और यह हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो कनिष्क है वह बौद्ध धर्म की किस शाखा को बिलोंग करता है। तो याद रखिएगा
हम कहते हैं कि जो इसका राइट आंसर रहेगा वह है ऑप्शन बी महायान। अब समझते हैं थोड़ा कि हीनयान और महायान में क्या अंतर है। हम कहते हैं भाई बौद्ध धर्म जब चौथी संगति होती है तो उसमें दो भागों में टूटता है, एक है हीनयान और दूसरा है महायान। जो भी बौद्ध धर्म के व्यक्ति बौद्ध धर्म में नए नियमों को चाहते थे या नए नियमों को मानते थे उन्हें हम महायान कहते हैं, और जो पुराने नियमों के साथ जाना चाहते थे उन लोगों का जो समूह था उसे हम हीनयान के नाम से जानते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो कनिष्क है वो महायान शाखा से संबंधित माना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी थोड़ी देर पहले हम देखा था कि गौतम बुद्ध के द्वारा आपका जो गौतम बुद्ध का मृत्यु होती है वो कुशीनगर में होती है, जन्म लुम्बिनी क्षेत्र में होता है, तथा जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है वो बिहार की बोधगया क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। तो जिसका राइट आंसर रहेगा बच्चों, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के ऑप्शन ए के साथ। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म, इनके ज्ञान की प्राप्ति तथा इनकी मृत्यु आपके बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन माने जाते हैं। हम जानते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो माने जाते हैं वो महावीर स्वामी माने जाते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन डी माना जाएगा। अगर थोड़ा सा हम महावीर स्वामी के बारे में देखना चाहें तो हम जानते हैं कि भाई महावीर स्वामी जो हैं 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं, 42 वर्ष की आयु में कैवल्य यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तथा 468 ईसा पूर्व में राजगृह में इनकी मृत्यु हो जाती है, और जो जन्म है 540 ईसा पूर्व में इनका देखा गया है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध से पूछे जाते हैं। अगर चलते हैं स्वर्णबेल गोला क्षेत्र। अभी हमने देखा था कि भाई जैन धर्म से संबंधित है, तो जो मौर्य हैं अंतिम समय में भद्रबाहु के सदस्यता या शिष्यता ग्रहण करते हैं या उनके शिष्य बन जाते हैं, और अंतिम समय कर्नाटक क्षेत्र में आपके अपने प्राणों को त्यागते हैं जैन धर्म के संलेखना विधि के माध्यम से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था। अभी हमने गौतम बुद्ध के परिचय से बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे कि जन्म कहाँ पे हुआ, उपदेश कहाँ पे दिया, मृत्यु कहाँ पे हुई, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई। तो अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि जो कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश दे रहे हैं और इसी कुशीनगर में उनकी जो आपकी मोक्ष प्राप्ति होगी, मृत्यु हो जाएगी, तो उससे पूर्व पूछा जा रहा है कि अपना अंतिम उपदेश किसे दिया है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए सुभद्र। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं उनका अगर नाम पूछा जाए तो आपको ऋषभदेव आंसर करना है, और इन्हीं ऋषभदेव को आपके वृषभनाथ या आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और ऋग्वेद में इन्हीं ऋषभदेव को आपके अयोध्या का राजा भी बताया गया है। ये थोड़ा सा अदर डिटेल्स आप इसमें ध्यान दीजिएगा। और इनका जो जन्म माना जाता है, जन्म भी आपके अयोध्या में ही माना जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कौन सा दर्शन महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी फिलोसफी आपके बुद्धिज्म से बिलोंग करती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म से बिलोंग करने वाली जो आपकी फिलोसफी है वो है शून्यवाद। शून्यवाद को ही माध्यमिकवाद के नाम से भी जाना जाता है, या इसे ही सापेक्षवाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, ऐसा इस शून्यवाद के अंतर्गत बताया गया है। और जो इसके प्रवर्तक हैं उस प्रवर्तक के रूप में हम नागार्जुन का नाम यहाँ पर देखते हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिका कारिका के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स भी आप ध्यान दीजिएगा कि जो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है वह ऑप्शन सी शून्यवाद, और इस शून्यवाद या सापेक्षवाद
या आपके माध्यिकावाद के जो प्रवर्तक हैं वह है आपके नागार्जुन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो उसे याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, वैशाली। हम कहते हैं भाई जो महावीर स्वामी हैं इनका जो जन्म हो रहा है वो आपके वैशाली क्षेत्र में हो रहा है। और अगर इनसे कुछ और फैक्ट आपसे पूछना चाहे तो पूछ सकता है इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया, तो आपको राजगृह का नाम याद रखना है। और अगर ज्ञान की प्राप्ति पूछे तो जमभृग गांव आपको यहाँ पर याद रखना है। ऋजुपालिका नदी के तट पर हम कहते हैं कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे होती है। जिसे हम गौतम बुद्ध कहते हैं पीपल वृक्ष, वैसे यहाँ पर हम कहते हैं साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत में आजीविक पंथ के संस्थापक कौन हैं? तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाउंडर ऑफ द आजीविक पंथ। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, मखली गोसाल। तो इसका राइट आंसर हम देंगे ऑप्शन ए। अब याद रखिएगा कि भाई जो आजीवक पंथ है इसके संस्थापक के रूप में मोखलीपुत्र गोसाल को जाना जा रहा है। का जो मूल आधार है वह नियतिवाद है। और नियतिवाद से तात्पर्य कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती है। अब जो यह लोग हैं इन्होंने जो अपना केंद्र बनाया था वह सावस्ती को बनाया हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह है ऑप्शन सी, कि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं हम कहते हैं बुद्ध, धम्म और संघ के रूप में जाने जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? अभी हमने आपको बताया था कि जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। बोधगया में हमने देखा था उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, या कुशीनगर में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था, ऐसा भी हमने यहाँ पर पढ़ा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें हम देखा था कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के हैं। तो अभी हमने देखा था कि माध्यमिकवाद, शून्यवाद या सापेक्षवाद का संबंध नागार्जुन से माना जाता है, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिका कारिका के रूप में भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है? तो याद रखिएगा जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कि कौन सा 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है, तो हम कहते हैं ऑप्शन डी, केदारनाथ माना जाता है जो उत्तराखंड में स्थित है। ऐसे आपके 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिसमें आप ओंकारेश्वर का नाम सुनते हैं, महाकालेश्वर का नाम सुनते हैं, मल्लिकार्जुन का नाम सुनते हैं, सोमनाथ का मंदिर देखते हैं गुजरात क्षेत्र में। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर आपके देखने को मिलते हैं जो आपके 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योग के आविष्कारक थे। हम जानते हैं कि भाई जो योग है, योग के जो आविष्कारक माने जाते हैं वो पतंजलि माने जाते हैं, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक पतंजलि योग है। और यही पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के आपके पुरोहित थे, जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, और जिसकी जानकारी हमें मिलती है अयोध्या अभिलेख से। इस चीज़ को भी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प के प्रयोग किया गया था? तो ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है बी, वासुकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा वह आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, मीमांसा के प्रणेता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह है ऑप्शन डी, जैमिनी। तो इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है चतुर्थ बौद्ध संगति किसके राज्यकाल में हुई थी, या चतुर्थ बौद्ध संगति के समय आपका कौन शासक था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जो चतुर्थ बौद्ध संगति है वो पहली शताब्दी में कनिष्क के समय आयोजित की जाती है। इसे अभी हम दोबारा यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक इससे संबंधित बहुत बार क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो इस चीज़ में ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा वह है आपका ऑप्शन सी, अजंता। हम जानते हैं कि भाई जो अजंता क्षेत्र है ये आपका प्रसिद्ध माना जाता है बौद्ध गुफाओं के, और जो आपका लोकेटेड है महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र में। तो इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी इससे आगे क्वेश्चनों के साथ, और इस टेस्ट सीरीज की वीडियो सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।